बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, एक टीचर की हैसियत से तलबा के पेपर्स और इम्तहानी सेंटर्स को करीब से देखने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि नकल के रुझानात बहुत ज़्यादा हैं। ये आज की बात नहीं है, ये अरसा दराज से सिलसिला जारी है। आज से बहुत अरसा पहले जब हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल में ज़ेर तालीम थे तो फ़िज़िक्स के शोबे के हेड प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब, जो हॉस्टल वार्डन भी हुआ करते थे, बड़ी नफीस तबीयत के आदमी थे, बड़े तावन करने वाले उस्ताद थे, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आते। तो उन्होंने एक वाक़या बताया कि मैं बूरे वाला के एक सेंटर में सुपरिटेंडेंट था, तो वहाँ एक बच्चे ने अपनी कमीज़ के अगले हिस्से पर बैक साइड पे इंग्लिश की स्टोरी या फ़िज़िक्स का एक या दो सवालों के जवाब उसने लिखे हुए थे। तो जब बोर्ड की टीम आई तो वो हमारी मौजूदगी में वो पकड़ा गया और फिर क्या किया कि वो कैंची से काट के उसका उतना कमीज़ का अगला हिस्सा वो पेपर के साथ नत्थी किया गया और बोर्ड में भेज दिया गया और उस बच्चे को 3 साल के लिए निकाल दिया गया कि आप पेपर नहीं दे सकते। और कुछ अर्सा पहले अब्दुल गनी साहब मुझे मिले तो वो कहते, मैंने बोर्ड वालों से रब्ता किया तो अभी तक वो पेपर और वो कमीज़ का हिस्सा जो काटा गया था वो मुल्तान बोर्ड के ऑफिस में या उसके बल्कि स्टोर में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले मैं एक स्कूल में टीचर था तो वहाँ मिडल का सेंटर हुआ करता था। तो यकीन करें वहाँ मोबाइल पे एक की बन के आती थी, पता नहीं डेरा गाजी खान थे या मुजफ्फरगढ़ से, और वो बहुत से वास्तों से होती हुई उस सेंटर में भी पहुंचती और वहाँ जो निगरान अमला होता था उसको मजबूर किया जाता था कि आप बच्चों को ये की जो है इसके मुताबिक आप मरूज़ी पेपर हल करवा दें और बाकी ये सवाल आ रहे हैं वो भी इनको आप इनकी मदद करें। एक दिन मैंने देखा कि एक बच्चा पानी पीने के बहाने बाहर निकला और भागता हुआ अपने असातिज़ा के पास गया और साइंस का पेपर था। उसने वो पेपर तय किया और सर के ऊपर रख के ऊपर टोपी ली और वो असातिज़ा को जब देने गया तो पीछे निगरान पहुंच गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को काफ़ी राहत दी कि हम आपका केस नहीं बनाते, लेकिन आइंदा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला जब होता है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है कि असातिज़ा सारा साल पढ़ाते रहते हैं और ऐसे मौका पर असातिज़ा की भी कोशिश होती है और बच्चों की भी कोशिश होती है कि कुछ न कुछ बच्चों की मदद हो ही जाए तो बेहतर है। मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 10 में जब हम पढ़ते थे तो इंग्लिश का पेपर था। एक बच्चे ने थर्स्टी क्रो एक दाईं टांग पे भी लिखा हुआ था और बाईं टांग पे भी लिखा हुआ था। उसे पता था, कहीं से उसको पता चल गया कि ये चीज़ें आ रही हैं, पेपर आउट हुआ तो वो देख के लिख रहा था और एक उस्ताद ने देख लिया तो उसने उसे कहा कि जाओ नलके से इसको धो के आओ फिर पेपर करो। तो वो दाईं टांग उसने साफ़ कर दी पानी के साथ और फिर आके बाईं टांग से देख के उसने थर्स्टी क्रो लिखा और आके कहने लगा कि देखो जी, उस्ताद की आंखों में धूल झोंक दी गई। ये बच्चे ऐसे कोशिश करते हैं
पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। कोशिश होती है कि किसी तरह गैस मिल जाए, और कोशिश होती है कि कोई नकल का पहलू निकल आए और हम पेपर दे के पास हो जाएं। 2-3 साल कबल हमारे अपने स्कूल में, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की मैं बात करता हूँ, मैं 27 साल सर्विस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकल के हक में नहीं होता। और इस वजह से कुछ बच्चे महसूस करते हैं, और एक बच्चे ने मुझे कह भी दिया कि फ़लाँ उस्ताद तो कुछ नहीं कहते, आप इतनी सख्ती क्यों करते हैं। एक ज़हीन तरीन बच्चा, फिज़िक्स का पेपर था, और उसने अपना पेपर पीछे वाले बच्चे को देना चाहा और फेंक दिया। मैंने उसे कहा कि आपने ये क्या किया, तो कहने लगा कि ओह मेरा पेपर है पीछे पता नहीं किमें डिग पिया। मैंने कहा गिरा नहीं है, आपने खुद फेंका है। फिर दूसरा कदम लिया कि ये मेरा पेपर है ही नहीं है। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैंने वो पेपर उठाया और मैंने उसको चूरू चूरू कर दिया। जब मैंने पेपर चूरू चूरू कर दिया तो उस पर तो 3 सवाल हल थे, पूरा पेज था। तो फिर उसका रंग उड़ गया और परेशान सा होके बैठ गया। नए सिरे से जब उसे करना पड़ा तो फिर बाद में कहने लगा कि सर मैंने वाकई ऐसा किया, और आपने जो कुछ किया मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। फिर जो बकिया 5-6 पेपर थे वो बड़ी शराफत के साथ बैठता और अपना पेपर दे के जाता, क्योंकि वो बच्चा टॉप क्लास था, और टॉप क्लास बच्चों की पोजीशनों के मामले में भी दौड़ लगी हुई होती है, और हो सकता है कि उस पेपर की वजह से उसकी पोजीशन में भी कोई फ़र्क पड़ा हो। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। चंद रोज़ कबल मुताला पाकिस्तान का पेपर हो रहा था, तो एक बच्चे के कहता मुझे जी मोरों का मसला है, मुझे कुर्सी पे बैठने दिया जाए। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि चलो जी आप बैठ जाइए, और वो मुताला पाकिस्तान के पेपर में पूरी किताब मुताला पाकिस्तान की लेके बैठा हुआ था, और उस्ताद ने पकड़ा और फिर उसे जो कुछ कहा वो सुनने के काबिल था, लेकिन बच्चे इसके बावजूद बाज नहीं आते। एक और बच्चा बायोलॉजी के पेपर में अपना दस्ता लेके बैठा था, होमवर्क वाला वो दस्ता जिस पर तमाम तारीफ़ें लिखी हुई थी। मैंने कहा बेटा आपने ये गत्ता इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आपने जिस किताब का पेपर है आपने वो दस्ता नीचे क्यों रखा, और आप यहाँ से देख के लिख रहे थे। तो फिर वही बात जो बच्चों की होती है, अल्लाह दी कसमें मैं तो वेख्या ही नहीं, अल्लाह दी कसमें मैं तो ये उत्ते रख के पेपर करता सी। तो ऐसी बातें फिर बाद में होती हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। ये तो पेपर्स की बात हुई। जब प्रैक्टिकल के नंबर लग रहे होते हैं उस वक्त भी इतनी सिफारिशें बच्चों की आती हैं, अल्लाह माफ़ करे। कुछ अर्सा पहले जहानिया के एक बड़े अच्छे चलते फिरते आदमी के बेटे का प्रैक्टिकल था। उनके अपने रिश्तेदार प्रैक्टिकल लेने आए हुए थे, और इत्तेफाक से उनके एक और रिश्तेदार स्कूल में एसएसटी थे। तो वो साहब आए और उनसे कहा कि हमारे लिए तो आप ही हैं, आप जाएं और बच्चे की सिफारिश करें। वो साथ चले गए कि चलो जी ये मेरा रिश्तेदार है, आप इसका ख्याल रखें। चलो जी उसके नंबर जितने भी लग गए, जब वो बाहर निकले तो वो जो प्रैक्टिकल लेने आए थे वो हंस दिए। हमारे स्कूल के जो एसएसटी थे उन्हें हंस कर कहने लगे कि एहसान आप पर भी कर दिया कि हमने सिर्फ आपको, जबकि आपके आने से पहले 6 सिफारिशें पहले इस बच्चे की आ चुकी हैं। और अब आप बताइए कि मैं किस किस को कहूँ और क्या करूँ। तो ऐसी सूरत हाल हर जगह होती है। कुछ अर्सा पहले एक दोस्त बताने लगे कि मेरे एक दोस्त के बेटे का प्रैक्टिकल था,
कबीर वाला से वो प्रैक्टिकल लेने के लिए साहब आ रहे थे, साइंस टीचर। तो उसके एक और दोस्त को मजबूर करके कबीर वाला एक और सीनियर टीचर को फ़ोन करवाया गया कि आप उस साइंस टीचर से कहिए कि ये रोल नंबर है और आप इसका ज़रा ख्याल कीजिए। फिर इस पे बस नहीं, फिर जहानिया की एक चलती फिरती शख्सियत को साथ लेके उस बच्चे के दादा जान पहुंच गए इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया में, और वो भी जाके यही बात उन्होंने कही। वो इत्तेफाक से वो बच्चा जिसकी सिफारिश हो रही थी वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो उस प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ खुद मौजूद था। तो वो उस बच्चे के दादा जान से कहने लगा कि बजुर्गो तुसी एवें ही इन्नी तकलीफ की, असी तो खुद इत्थे इन्हां बच्चों के वास्ते ही आने आ, ते तुसी क्यों तकलीफ की इन्नी? मैनू पता लगा कि तुसी इन्नियां सिफारिशां लैके आंदियां, ये काम तो असी आप ही करवा लेना सी, तुसी क्यों परेशान होंदे हो? तो यूँ होता है। तो नकल के लिए जब सेंटर के पेपर होते हैं, 9th के हूँ, मैट्रिक के हूँ, फर्स्ट ईयर के हूँ, सेकंड ईयर या दूसरे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स के मौका पर भी सिफारिशें भी होती हैं और बूटियाँ भी लगाई जाती हैं और नकल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। एक टीचर की हैसियत से मैं अपने असातिज़ा से कहता हूँ कि प्लीज़ ये सिलसिला हम जो बच्चों को की सपोर्ट करते हैं इस तरह ये ना की जाए, ताकि पता तो चले कि बच्चा कितने पानी में है। जब बच्चा खुद पेपर करेगा तो उसे अपनी कमज़ोरियों का अंदाज़ा होगा। यहाँ क्या होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है और उसके लिए बूटियों का इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए किताबें लाई जाती हैं, उसके लिए गाइडें फाड़ के उसके सामने रखी जाती हैं, तब वो पेपर करता है। और जब वो इस तरह पढ़ के आगे निकलता है तो फिर आप जानते हैं कि दूसरे ममालिक में हमारी डिग्रियों की वो वैल्यू नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। हमारी डिग्रियों को मशकूक निगाहों से देखा जाता है कि ये फेयर काम नहीं हुआ। कुछ अर्सा पहले मुझे डिप्टी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप बात सुने। मैं गया तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, मेरी तरह कुछ और असातिज़ा भी बैठे हुए थे, और हमें कहा गया कि ये भाई साहब आपके सीनियर टीचर हैं, ये पीएचडी कर रहे हैं और ज़राअत के मौजू पर इनका थीसिस मुकम्मल होना है, तो आपने इनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है। मैंने कहा किस नहज पे, किस तरह हम इसकी? तो कहते कि वो मुख्तलिफ ज़मींदारों के पास आपने जाना है, उनसे गंदम की औसत पूछनी है, उनसे कपास की औसत पूछनी है, फ़लाँ चीज़ पूछनी है और फ़लाँ चीज़ पूछनी है। फिर आपने कम से कम 15 ज़मींदारों से आपने मिलना है और उनसे मिलके फिर आपने रिपोर्ट हमें जमा करवानी है, हम इनके हवाले कर देंगे। ये तो हमें हदायत दे दी गई, लेकिन वो साहब जो पीएचडी करने के लिए तैयार बैठे थे, जब पर तोल रहे थे, वो कहने लगे एवं इन्हें तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, घर बह के ना बस तुसी फर्जी नंबर ला के फर्जी सूरत हाल लिख के सानू भेज दिया जे, काम हो जाएगा। मेरी उत्ते गलबात हुई है। बहरहाल मैंने अपने तौर पे जो मुझे कहा गया, मैं वाकई 15 ज़मींदारों से मिला, मैंने उनसे गंदम की औसत दरियाफ्त की, मैंने उनसे धान की फसल के बारे में मालूमात ली, मैंने उनसे कपास के फसल के बारे में मालूमात ली। कई दिन के बाद जब मैं रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आया तो दफ्तर से मुझे कहा गया कि सबसे आखिर पे आप आए हैं, फलां साहब दूसरे दिन ले आए थे रिपोर्ट,
फलां साहब तीसरे दिन रिपोर्ट ले आए थे। तो मैंने कहा उन्होंने उन्हीं हदायत पे अमल किया होगा जो वो साहब बहादुर हमें हदायत दे रहे थे। तो कहने लगे हाँ ऐसा ही हुआ। तो 2 साल के बाद मुझे वो मिले, मियाँ चन्नू के वो साहब थे। मुझे कहने लगे थे आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी दवाओं और आपकी दुआओं से मैं माशाल्लाह अब पीएचडी हूँ, और अब मेरी तनख्वाह में 5,000 के बदले 10,000 इजाफा हो गया है। तो साहिबो आप अंदाज़ा कीजिए, जब हम यूं डिग्रियां हासिल करते हैं तो फिर बैरून मुल्क में उनकी यही कदर होनी है जो होती है। तो इसलिए मेरी असातिज़ा से भी इल्तिमास है और मेरी अपने बच्चों और तलबा से भी इल्तिमास है कि खुदारा पेपर करने हूँ तो उस इल्म को बरूए कार लाइए जो आपने हासिल किया है। ये नकल, ये बूटियाँ, ये गैर ये बाहर से जो आपको गैबी इमदाद मिलती है उस पर न तकिया कीजिए, न इन्हिसार कीजिए। सिर्फ वही मालूमात आपके काम आए जो आपके जहन और दिल में मौजूद हों। जब नकल इतनी आम है तो बहुत से बच्चे तरद्दुद ही नहीं करते कि हम तैयारी करें, हम मेहनत करें। आज से बहुत अरसा पहले जब नकल का रिवाज नहीं होता था, बच्चे रात को हॉस्टलों में 1-1 बजे तक पढ़ते थे असातिज़ा की निगरानी में और फिर पेपर देते थे। अब मार नहीं प्यार ने कुछ तो मामलात ढीले और टेढ़े कर दिए, और कुछ बच्चों के जहन में आ गया कि कभी कभी या अक्सर इम्तहान दिए बगैर अगली क्लासों में भेज दिया जाता है, या फिर नकल और बूटी की सहूलत मुयसर आ जाती है। तो बच्चे कहते हैं कि पढ़ने का क्या फ़ायदा, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो साहिबो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने आप तक पहुंचाई। आपको कैसी लगी आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।